नमो नमः। शूद्रकवीरकथा इति द्वितीया कथा अद्य अग्रे पठ्यते। अधुना प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि। नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः। मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। तो पिछली बार हमने कथा कहाँ तक देखी थी। विक्रम फिर से उस वेताल को लेकर आगे जा रहा है। और उसके बाद हमने देखा कि वो एक नई कथा का प्रारंभ करता है। शूद्र का नाम कोई अच्छा, बहुत दानशूर, शूरवीर राजा था। और उसके बाद उसके पास कोई एक अत्यंत वीर ऐसा एक लड़का आता है, जो दिखने में तो बहुत दानशूर है ऐसा वो उसके सामने आ जाता है। तो उसका काम है रक्षण करना। और उस राजा को शूर लोग बहुत प्रिय थे। और वो जो वीरवर नामक कोई आया था वह द्विज था, मतलब ब्राह्मण था। और उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका पुत्र जो अत्यंत समर्थ था, सामर्थ्यशील था, वीर था, ऐसा पुत्र, वीरवती ऐसे नाम की पत्नी, उसकी बेटी, ऐसे 3 लोगों का उसका परिवार था। और वो उसकी रक्षण के लिए उपकरण स्वरूप उसके पास उसके कमर में लटकाया हुआ एक छोटी छुरी, हाथ में तलवार, और दूसरे हाथ में उसके ढाल थी, अच्छी, बहुत अच्छी सी एक ढाल थी। उसके बाद उसे देखकर राजा ने उसे नियुक्त किया। और जितनी 500 दिनार, मतलब 500 सुवर्ण मुद्राएं उसने मांगी थी उपजीविका स्वरूप, तो उसने 500 दिनार देकर उसे अपने नौकर स्वरूप, रक्षक स्वरूप रख लिया। लेकिन राजा को यह चिंता या प्रश्न मन में था कि 3 ही लोग और शूद्र वीरवर खुद, ऐसे इतने ही लोग हैं उसके परिवार में, फिर भी उसे 500 रोज क्यों लगते हैं। इन 500 रुपए से वो क्या कोई व्यसन पुष्टि करता है, क्या व्यसन कुछ करता है, ऐसा उसका कुतूहल था। और इसलिए वो पता लगाने के लिए इन 500 रुपए को वो कैसे खर्चा करता है, कैसे व्यतीत करता है, इसके लिए उन्होंने उसके पीछे, वो वीरवर के पीछे राजा शूद्रक ने हेर लगा दिए। प्रच्छन्न मतलब गुप्त हेर लगा दिए। यहाँ तक हमने पिछली बार देख लिया था। अभी आगे देखते हैं। नित्यं सः वीरवरः प्रातः भूपस्य दर्शनं विधाय मध्याह्ने च धृत आयुधः सिंहद्वारे स्थित्वा निजावासं गच्छति स्म। ततः च स स्ववृत्तिलब्धानां दीनाराणां शतं भोजनार्थं स्वभार्यायाः हस्ते अन्वहं प्रादात्। परेण च शतेन वस्त्राणि अंगरागं तांबूलं च क्रीणाति स्म। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? नित्यम, इसका अर्थ एक एक शब्द का समझ लेते हैं और उसके बाद व्याकरण लिखते हैं। नित्यम हर रोज, सह वीरवरः, वह जो वीरवर था, वह प्रातः मतलब सुबह सुबह, भूपस्य दर्शनम विधाय मतलब राजा को नमन करके, मध्याह्ने और दोपहर को, धृतायुधः सिंहद्वारे स्थित्वा निजावासं गच्छति स्म। सुबह सुबह वो राजा को नमस्कार करके, आयुध हाथ में धर कर, धृत आयुध,
सिंह द्वारे स्थित्वा, सिंह द्वार मतलब प्रवेश द्वार पर खड़े रह के, मध्याह्ने निजावासम गच्छति स्म, दोपहर को वो अपने घर चला जाता था। ततः च स्ववृत्ति लब्धानाम दिनारानाम शतम, और जिसे उसकी उपजीविका स्वरूप मिले हुए 100 सुवर्ण मुद्राएं, भोजनार्थम स्वभार्यायाः हस्ते, भोजन के लिए, भोजन करने के लिए जो भी सामग्री लगती है उसके लिए स्वभार्यायाः हस्ते, खुद की पत्नी के हाथ में, अन्वहम मतलब अनुअहम, अन्वहम मतलब प्रतिदिनम, हर रोज, प्रादात देता था, परेण च शतेन, और जो बाकी थे 500 जो देता था उसमें से 100 वो पत्नी को देता था, और 100 जो थे उसमें वस्त्राणी अंगरागम तांबूलम च क्रीणाति स्म, उन 100 में से वह कुछ कपड़े, अंगराग मतलब अपने शरीर को लगाने के लिए कुछ राग मतलब रंग या पाउडर या चंदन, ऐसी कोई चीजें, तांबूलम मतलब पान, खाने की चीज जो होती है पान, वह, और ये सब खरीद लेता था। तो 200 का यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि 100 जो रुपए थे अपनी पत्नी को देता था भोजन की सामग्री लाने के लिए, और बच्चे, और 100 जो थे उससे वो वस्त्र अंगराग और तांबुल इत्यादि लेता था। विधाय मतलब करके, धृतायुध शस्त्र शस्त्र लेकर, अन्वहम हर रोज, अंगराग अंग को लगाने के लिए कुछ चीजें, तांबूलम मतलब पान, क्रीणाति मतलब खरीद लेता था, प्रादात दिया, निजावासम मतलब खुद के घर। ऐसा हमने यहाँ पे मीनिंग देखा है। अभी आगे चलते हैं। ओके, इतने लोग हैं जो उत्तर देना चाहते हैं। हरिणी, बोलिए। मैम व्यसन का अर्थ क्या है? व्यसन मतलब बैड हैबिट्स। ठीक है मैम। ओके, गीतेंद्र जी, आप संधि विच्छेद करना चाहोगे? जी मैम जी। हम्म। सह हम्म। भूपस्य हम्म। अ, हम्म। स्थित्वा निजावासं गच्छति स्म, ततः च हम्म। स्ववृत्ति लब्धानाम, आई थिंक दिस विल बी वन वर्ड ओनली ना मैम? आम आम सत्यम। जी। हस्ते अन्वहम हम्म। परेण वस्त्राणि अंगरागम, बस आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द संधि विच्छेद। सत्यम। अधुना किंचित व्याकरणस्य कृते ओके, प्रयत्नं यू करोतु। कैन आस्क मी, आई विल यस। ट्राई। हाँ, विधाय इति किम् अस्ति? विधाय is the vi upsarg dha dhatu, meaning vi is the upsarg and dha is the dhatu, and it's a lyabant avyay. उत्तमम्। अस्तु, स्थित्वा इति किम्? Sthitva is the twa pratyay of stha dhatu. उत्तमम्। गच्छति स्म इत्यत्र किम् अस्ति? स्म uh, इति किम् अस्ति? स्म इति पूर्व काले मीन्स हो गया है, था। ऐसा अव्यय है, पूर्व जी, काल का अर्थ दर्शाने वाला अव्यय है। अव्यय। ओके, धन्यवाद। हम्म। हाँ, आपने बराबर बोला है, लेकिन सिर्फ आपकी नो नो नो, आई वाक्य में। अंडरस्टैंड, थैंक यू। ओके, प्रादात। Pradat is pra and a with da हम्म। dhatu, meaning pra हम्म। yog a, हम्म। yog da dhatu, and हम्म। lang lakar हम्म। pratham purush ek vachan हम्म। of yeah, pratham प्रादात। purush, right? जी उत्तमं। जी, प्रपूर्वक आयोगदा। उत्तमं, लङ्लकारः अस्ति तत्र। right. हम्म। क्रीणाति इति किमस्ति? क्रीणाति
it is kru dhatu, and the क्री other धातु, kri dhatu, and to buy krinati. So uttam purush, sorry, pratham purush ekvachan. लट लकार। lat lakar, right. उत्तमम् उत्तमम्, धन्यवाद. धन्यवादः। प्रातः भूपस्य, ततः च हस्ते अन्वहम्। अन्वहम् इत्युक्ते प्रतिदिनम्। प्रादात् प्रयोगदा, प्रयोग आ योगदा योगदान. ऐसे होना चाहिए, मैं जी. करेक्ट करती हूँ उसको। लंग हम्म. लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बहु उत्तमम। जी. अग्रे लब्धानाम, लभ का क्तांत लब्ध है और उसका लब्धानाम, यह षष्ठी का बहुवचन है। तांत षष्ठी बहुवचन पुल्लिंगी रूप है। Okay. विधाय लबंत अव्ययम। Right. क्रीणाति, क्री लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एकवचन. Right. धृत, कहाँ है धृत, हमें कहाँ दिखाई दिया है? धृत धृता आयुध। युद्ध. हम्म. धृत मतलब जिसने हाथ में लिया हुआ है, धृत। Okay. धृत ध्रुव का क्तांतव्य है, लेकिन ये समास है इसलिए आगे उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ नहीं लिखा हुआ है। धृत Okay. आयुध येन सह, जिसमें हाथ में जिसने आयुध पकड़ा हुआ है वह। Okay. धन्यवाद. सिंह द्वारम, सिंहाकृति पाषाण यस्मिन् द्वारे तादृशम द्वारम, मतलब सिंहाकृति कोई पत्थर जहाँ पे होता है वह प्रवेश द्वार, ऐसा उसका अर्थ है। आवासः नाम निवासः, घर। अन्वहम, अहनी अहनी मतलब दिने दिने, प्रतिदिनम उसका अर्थ हुआ। अंगराग, यहाँ पे अंगाय राग, अंग के अंग पर लगाने के लिए राग, शरीर पर लगाने के लिए राग। इंक्रीज द वॉल्यूम, एम आई नॉट ऑडिबल? No, you are audible, ma'am. ओके ओके। आदात इति लुङ् लकारे प्रायः नास्ति, लङ् लकारः एव। तर्हि पुनः एकवारं दृष्ट्वा अनन्तरं वदामि। अस्तु, तर्हि एतत् स्पष्टमस्ति, कृपया म्यूट् करोतु, अग्रे गच्छामः। अस्तु। स्नात्वा च अपरं शतं विष्णोः शिवस्य च नमस्यायै च उपायुङ्क्त। विप्रेभ्यः च दीनेभ्यः च सः शतद्वयं दानं ददौ। एवं च पञ्च अपि शतानि नित्यम् असौ विभज्य कालम् अयापयत्। इत्थम् अग्निहोमादि नित्यं कर्म कृत्वा सः पुनः निशि करे करतलं धृत्वा सिंहद्वारे अस्वपत्। तो अभी क्या हो रहा है? स्नात्वा च अपरम, अभी हमने देखा कि 200 वो कहाँ पे खर्चा करता था। अभी और जो 100 थे उसमें से उससे वो विष्णु और शिवस्य नमस्यायै, विष्णु की और शिव की पूजा के लिए, नमस्या मतलब पूजा, पूजा के लिए उपयुक्त मतलब वो उपयोग में लाता था, उपयोग किया करता था। 100 रुपयों का विष्णु और शिव की पूजा के लिए वो उपयोग करता था। विप्रेभ्यः दीनेभ्यः च शतद्वयं दानं ददौ, और जो 200 बचे हुए थे, शतद्वयम मतलब 200, उसमें से वो विप्र और दीन, विप्र मतलब ब्राह्मण, और जो गरीब है, दरिद्री है, दीन है, उन लोगों को वो जो बचे हुए 200 रुपया मतलब स्वर्ण रुपया थे वो उनका दान करता था। एवं जो इस प्रकार 550 नित्यम असौ, हर रोज वो विभज्य मतलब उसका विभाजन करके वो अपना खर्चा चलाता था और अपना समय व्यतीत करता था। इत्थम इस प्रकार अग्निहोम इत्यादि नित्य कर्म, उसे जो नित्य पूजाएं करनी है, गृहस्थ है इसलिए, वह सब करके पुनः फिर से रात को, निशी मतलब रात को,
करे करतलम धृत्वा, हाथ में करतलम। करतलम मतलब जो झांझ होता है या छप्पल्ला होता है जिसे बजाते हैं, या फिर ऐसे मोटा होता है जिसको ऐसे बजाते हैं, ऐसे करतल हाथ में पकड़कर सिंह द्वारे अस्वपत, मतलब वो लेकर जाता था। मानो कभी उसको नींद नहीं आ रही है, रक्षण करना है, कुछ है, तो वो सोए नहीं, वो कुछ भजन वगैरह करते बैठे, इसलिए वो करतल हाथ में लेकर वो जाता था। और क्या करता था, जहाँ प्रवेश द्वार था वहां वह सोता था, रक्षण स्वरूप सोता था। अभी स्नात्वा मतलब स्नान करने के बाद, नमस्यायै पूजा के लिए उपायुक्त उपयोग किया, पंचापि सभी पांच, विभज्य बांट कर, इत्थम मतलब एवं इस प्रकार, करतलम झांझ या छप्पल्ला, सिंह द्वारे प्रवेश द्वार पर। सो यहाँ पे हमने सब मीनिंग्स अर्थ देख लिए हैं। आगे व्याकरण देखते हैं इसका। पहले यस एनी। नमस्ते। नमस्ते। प्रथमं सन्धिविच्छेदं कृत्वा अग्रे व्याकरणमपि वदतु। जी, जापरम च हम्म आपरम हम्म शतं विष्णु शिवस्य च नमस्यायै उपायुक्त विप्रेभ्यः विप्रे विप्रेभ्यश्च। विप्रेभ्यः च दिनेभ्यः च शतं ए- एक एवं एवं च पञ्च अपि अपि हम्म अपि अ, नित्यम् असौ हम्म मयापयत् कालम् अयापयत्। हम्म ओके, इत्थम् अग्निहोम आदि हम्म कर्म कृत्वा पुनः निशीकरे करतलं दत्वा सिंहद्वारे इज वन वर्ड एकं हम्म, पदम् अस्वपत् उत्तमम्। अग्रे अहं प्रश्नान् पृच्छामि, तस्य उत्तरं ददातु। विष्णोः इति का विभक्ति तत्र? विष्णोः शिवस्य शतं षष्ठी विभक्ति एकवचनम् विष्णोः, विष्णु विष्णु इति उकारान्त पुल्लिङ्गि शब्द, तस्य षष्ठी अस्ति। उत्तमम्। उपायुक्त इति किमस्ति? उपायुक्त अ, उप उपसर्ग युङ् युज् 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 धातु लट लकार लङ् लकार। लंग लकार past tense लंग लकार आत्मनेपदी I think आम्, प्रथम पुरुष एकवचन। अस्तु। ददौ ददौ दा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचनम् विप्रेभ्यः दिनेभ्यः, अत्र का विभक्ति? विप्रेभ्यः I suppose this चतुर्थी विभक्ति बहुवचनम् किमर्थं चतुर्थी एव? किमर्थं दा दा धातु दा धातुः अस्ति, तर्हि यस्मै ददाति यस्मै यच्छति तस्य चतुर्थी विभक्तिः भवेत्। सम्प्रदानमस्ति तत्र इति कृत्वा। अस्तु। असौ इति किमस्ति? असौ इट्स् सर्वनाम असौ अस्मिन् I forgot always the अदस् 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 प्रातिपदिकम् असौ सप्तमी विभक्ति एकवचनं पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनम्। ओके हम्म। नित्यम् असौ मतलब यह। अयापयत् 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 it is lang lakara but I don't know the dhatu अयापयत् अयापयत् या धातोः निजन्त लङ् लम्। ओ हम्म। प्रथमा विभक्ति प्रथमा पुरुष एकवचनम् हम्म। कृत्वा इति किमस्ति तत्र? कृत्वा is त्वन्ताव्ययम् धृत्वा धृत्वा त्वन्ताव्ययम् कृदन्तत्वन्ताव्ययम्
हाँ, अस्वपत्, Aswapat. It is also lang lakara prathama purush ekavachanam, but I don't know the dhatu. स्वप, Aswapat. Ah, from sleep. He slept. हम्म, Aswapat. Oh, सत्यम्, अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। दिनेभ्यः च एवं च इत्थम् अग्निहोमादि सिंहद्वारे अस्वपत्। उपायुक्त उपयोग युज लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अस्वपत् स्वप लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अयापयत या निजंत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, असौ इदम मकारांत अत्र अदस इति भवेत्, क्षम्यताम्, इदम इति नास्ति, अदस मकारांत सर्वनाम पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम्, अदस इति अस्ति अत्र। अस्तु, तर्हि अग्रे पठामः अधुना। एतादृशीं दैनन्दिनीं तस्य चर्यां दृष्ट्वा शूद्रकः हृदये महान्तं सन्तोषम् अवाप। वीरवरं च विशेषसम्मानार्हं पुरुषातिशयं मत्वा तस्य अनुमार्गगान् चारान् राजा निवारयामास। एवं व्यतीते तु बहुतिथे काले घोर मेघौघे दिवानिशं वर्षति अपि सिंहद्वारे यथा पूर्वम् अचलः वीरवरः स्थितः अभूत्। एतादृशीं दैनंदिनीं मतलब ऐसी उसकी दिनचर्या थी, वह चर्या देखकर शूद्रकः हृदये महांतम संतोषम अवाप। शूद्रक राजा को मन में बहुत संतोष प्राप्त हुआ, वो बहुत खुश हुआ। वीरवरम च विशेष सम्मानार्हम, वीरवर को विशेष सम्मान के पात्र ऐसा पुरुषातिशयम मतलब श्रेष्ठ पुरुष मत्वा मानकर तस्य अनुमार्गगान मतलब उसके पीछे लगाए हुए चारान मतलब हेरों को राजा ने निवारयामास हटा दिया। उसे पता चला कि यह कुछ अलग गलत बात नहीं कर रहा है, कुछ व्यसन नहीं है, और जो भी 500 स्वर्ण मुद्राएं उसे दी जाती थी उसका वह अच्छा उपयोग करता था, इसलिए उसे उसके पीछे जो हेर लगाए हुए थे उन सबको राजा ने निकाल दिया, अभी कुछ जरूरत नहीं है इसलिए। एवं व्यतीते तो बहुतिथे काले, इस प्रकार बहुतिथे मतलब बहुत, ऐसा बहुत काल व्यतीत होने पर घोर मेघौघे दिवानिशं वर्षति अपि सिंहद्वारे यथा पूर्वम् अचलः वीरवरः स्थितः अभूत्। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने पर एक दिन वीरवर सिंह द्वार पे खड़ा था। लेकिन कैसा था वो दिन, वो काल कैसा था, वो समय कैसा था? दिवानिशम वर्षति अपि मतलब रात दिन वृष्टि हो रही थी तभी। लेकिन कैसी वृष्टि थी? घोर मेघौघे, घनघोर बादलों का समूह, जहां पे रात दिन वृष्टि करता था। ऐसे सिंह द्वार पर यथा पूर्वम जैसे पहले खड़ा रहता था वैसे ही अचल मतलब अड़िग, न हिलते न इधर उधर जाते हुए ऐसा वीरवर खड़ा था। एतादृशीम ऐसी दैनंदिनीम दिनचर्या महानतम बहुत सम्मानार्हम सम्मान के पात्र या सम्मान के पात्र दोनों भी बराबर है। पुरुषातिशयम मतलब श्रेष्ठ पुरुष। निवारयामास मतलब दूर किया। मेघौघे मतलब बादलों का समूह। वर्षति अपि बारिश होने पर भी।
यथा पूर्वम मतलब पहले जैसे ही। तो अभी हम व्याकरण देखते हैं आगे। प्रकाश, डॉक्टर प्रकाश। यस, नमस्ते। नमस्ते, हाँ, बोलिए। संधि विच्छेद कीजिए। दैनंदिनी, दैनंदिनी उधर कुछ संधि नहीं है। दैनंदिनी एक ही शब्द है। शूद्र को हृदय, यहाँ पे संतोषम संधि है। संतोषम अवाप। हम्म, उत्तम। शूद्र को हृदय, यहाँ पर क्या है? शूद्रकः। उत्तम। विशेष सम्मान हाँ, यहाँ भी कुछ नहीं है। विशेष सम्मान अरहम। अलग नहीं होगा ये? नहीं, अलग नहीं, एक ही वर्ड है। तस्यानुमार्गा मार्गगान चारान। तस्य अनुमार्गान च आचरन्। हम्म, चारान, सॉरी। तस्य अनुमार्गान चारान। अनुमार्गगान चारान। अच्छा, अनुमार्ग गान अनुमार्गगान चारान। चारान। उत्तमम्। घोर मेघो गय्यत्तरपि किमपि नास्ति घोरम वर्षत्यपि। आनंद। अच्छा, देव अनिश वर्ष वर्षति अपि। उत्तमम्। आगे स्थितो भूत। स्थित स्थितः अभूत। ओके, अभी व्याकरण। अवाप, उसको हुआ, संतोष हुआ। हाँ, लेकिन अवाप। व्याकरण क्या है? अव उपसर्ग अव धातु आप। अवाप। कौन सा लकार है? अवाप लट लकार है। अवाप। लिट लकार। हाँ, सॉरी, लिट लकार। अवाप। दृष्टवा क्या है? ये कृदंता अव्यय है। त्वांत अव्यय है। कृदंत है लेकिन त्वांत है उसमें त्वांत, से। हाँ। मतवा। मतवा भी त्वांत कृदंता अव्यय है। ओके। चारान ये क्या है? चारान ये अकारांत पुल्लिंग वाचक चारः, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन। उत्तम। चारान, देवान जैसे चारान, रामान में से। निवारयामास। ये ऋजंता है। हम्म। भ्रू धातु दशमगणीय भी है, तो उसका लिट लकार है ये। लिट लकार। नेवर। इसका कैसे ब्रेकअप होगा? नी निवार्य। उपसर्ग, नी उपसर्ग है, भ्रू धातु है, और उसके अच्छा, आगे दशमगणीय धातु या निजंत जो होते हैं, हाँ, उसके आगे अस, प्रू या भू, इन तीनों के लिट लिकार अच्छा, के रूप प्रयोग, उनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे भ्रू धातु का आम यहाँ पे एक बीच में आ जाता है, और आस, यह अस धातु का लिट लकार, इसका प्रयोजन करके निवारयामास ऐसा हुआ। फिर से बताती हूँ आपको, निजंत जो धातु होते हैं, दशमगणीय हो, वो स्वार्थ हो या हेत्वर्थक हो, वहां पे जो धातु होता है उसके बाद आम प्रत्यय लगता है, और उसके बाद प्रू, अस या भू, इनका लिट लकार का रूप ऐड किया जाता है। इस तरह यहाँ पे लिट लकार बन जाता है, निवारयामास। ये वाला कभी। ओके। अभूत क्या है? अभूत भू धातु लंग लुंग लकार। हाँ, लुंग लकार है। उत्तम, लुंग। धन्यवाद, धन्यवाद। ये वर्षति जो है वो वृष वर्ष धातु का शत्रंत सप्तमी एक वचन है।
ओके। बहुतिथे मतलब बहुत। यहाँ बहु के आगे एक प्रत्यय लगाया गया है। जो तिथ है उसकी सप्तमी है बहुतिथे, मतलब बहुत ज्यादा, ऐसा उसका अर्थ हुआ। दृष्ट्वा, मत्वा, त्वान्तव्ये, अवाप, अवयोग आप, लिट् लकार, तस्य अनुमार्गगान् चारान्, निवारयामास, निर्योग भ्रू धातु, लिट् लकार, प्रथम पुरुष एकवचन। घोर मेघ ओघे, घोर मेघौघे, वर्षति अपि, स्थितः अभूत। अभूत ये भू धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन है। ओके, आगे वाले स्लाइड पे जाते हैं हम। प्रायः यहाँ का सभी स्पष्ट हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ है क्या, एक मिनट। दैनंदिनी मैंने स्पष्ट कर दिया है। दिनम दिनम, हर दिन जो हम करते हैं उसको दैनंदिनी कहते हैं। जो हर दिन की इच्छा है, पुनः पुनः करने की इच्छा, विप्सा है यहाँ पे, इसलिए वहां द्वित्व होता है। मतलब दिनम दिनम इसका ही दैनंदिनी ऐसा रूप बन जाता है। सम्मानार्हः, सम्मानस्य अर्हः नाम योग्यः यः सः। पुरुषोत्तमः जैसे है वैसे ही पुरुषातिशयः, मतलब अतिशयः पुरुषः, श्रेष्ठः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः, ऐसा ही उसका अर्थ हुआ। मेघानाम ओघः यस्मिन् मेघो मेघोघः मेघौघः, क्षम्यताम्। दिवानिशम अहोरात्रम, दिनरात्रम, रात्रं दिनम, ऐसा उसका अर्थ हुआ। बहुतिथ है मतलब बहु, और उसके बाद तिथ ऐसा एक प्रत्यय लगता है उसको, और उसका अर्थ हो जाता है मेनी। ओके, इसके बाद हम प्रश्न क्या है मैं देखूं एक बार। ओघ, ओघ मतलब समूह, प्रवाह, सतत चलने वाला समूह, प्रवाह। ओघ इज ऑल्सो मीन्ड एज फ्लो। तम तादृशम दिवा प्रासादाग्रात दृष्ट्वा निशि पुनः, कृपया म्यूट कीजिए डॉक्टर प्रकाश, थैंक यू। तम तादृशम दिवा प्रासादाग्रात दृष्ट्वा निशि पुनः तस्य स्थितिं जिज्ञासुः सः भूयः तद तद आरोहत्, जगाद च, कः नु सिंहद्वारे स्थितः अत्र भोः, तत् निशम्य अहं स्थितः अत्र इति वीरवरः प्रत्युत्तरम् अदात्। अहो सुदृढ सत्वः अयं वीरवरः मे भक्तः इति सन्तुष्टः राजा अवश्यम् अयं मया महत्पदं प्रापणीयः इति संचिन्त्य प्रासादात् अवतीर्य अंतःपुरं प्रविश्य शयनं भेजे। तम मतलब किसको, वीरवर को, तादृशम इस प्रकार, दिवा मतलब दिन में, प्रासाद अग्र दृष्टवा, प्रासाद अग्र मतलब प्रासाद का आगे का भाग, छत हम कह सकते हैं, छत से, दृष्टवा मतलब देख कर, निशि पुनः तस्य स्थितिम जिज्ञासु, रात को फिर वो क्या कर रहा है, इस जिज्ञासा से, मतलब इस जानने की इच्छा से, सह वह राजा, भूयः पुनः एक बार, तद आरोहत मतलब वो छत पर फिर से चढ़ गया, जगाद च और बोला, कहनु सिंह द्वारे स्थितः अत्र भोः, अरे कौन यहाँ पे
प्रवेश द्वार पर खड़ा है। कौन है वहां पे, ऐसा उसने पूछ लिया। तत्निशम्य, वह सुनकर, अहम स्थितः अत्र इति, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसा वीरवरः प्रत्युत्तरम अदात, ऐसा उत्तर, प्रत्युत्तर मतलब आंसर, उत्तर उसने दे दिया। अहो सुदृढ़ सत्वः अयम, बहुत दृढ़ और मतलब निश्चयी, और सत्व मतलब पराक्रमी ऐसा यह वीरवरः, में भक्तः मतलब मेरा निष्ठावान सेवक है। इति संतुष्टः राजा, ऐसे मानकर राजा बहुत संतुष्ट हुआ। और आगे वो क्या सोचता है, अवश्यम अयम मया महत्पदम प्रापणीयः, मुझसे इसको, इस वीरवर को अवश्य कोई महान अच्छा सा पद देना चाहिए, मुझे इसको एक अच्छा सा पद देना चाहिए, मतलब उसकी कुछ तरक्की करनी चाहिए और उसे अच्छे पद पर लगाना चाहिए। इति संचिन्त्य, ऐसा सोचकर, प्रासादात अवतीर्य, वो उस छत से उतरकर, अंतःपुरम प्रविश्य, उसके अंतःपुर मतलब जो उसका घर का या प्रासाद का जो प्रदेश है, जो एरिया है, जो स्थान है, उसमें प्रवेश कर, मतलब शयन कक्ष में प्रवेश कर, शयनम भेजे, उसने, वह सो गया वहां जाकर। कहाँ से आया वो, प्रासादात अवतीर्य, वो छत से नीचे उतरकर अपने अंतःपुर में मतलब शयन कक्ष में प्रवेश कर, शयनम भेजे, सो गया, मतलब निद्रा देवी की आराधना की, भजन किया, ऐसा हम मान सकते हैं यहाँ पे। प्रासादाग्रात, प्रासाद के आगे से मतलब छत से। जिज्ञासुहु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। जगाद, उसने बोला, कहा। निशम्य, सुनकर। अदात, दिया। अयम, यह। महत्पदम, बड़ा पद। प्रापणीय, देना चाहिए। शयनम भेजे मतलब वो सो गया। सो हम आगे इसका व्याकरण देखते हैं अभी। यस मनस्वी। महोदय, मैं संक्षेप करना चाहूंगी। अ, पुनस्तस्य। पुनः तस्य भूयस्तदाह। भूयः तदा भूयः तदा तदा आरोहत्। तद आरोह। क्षम्यतां महोदये, तद् आरोहत्। स्थितः अत्र। तत् निशम्य स्थितः अत्रेति, अत्र इति। अत्र इति प्रति उत्तरम् अदात्। अत्र प्रति उत्तरम् इति न मन्तव्यं, प्रत्युत्तरम् इति एव शब्दः, प्रत्युत्तरम् अदात्, परन्तु प्रतियोग उत्तरः इति एव तत्र शब्दः अस्ति, परन्तु शब्दः एव प्रत्युत्तरम् इति अस्ति। महोदये, प्रत्युत्तरम् अदात्। वीरवरः सन्तुष्टः। सुदृढसत्त्वोऽयं। सुदृढसत्त्वः अयं। प्रासादात्। संचिन्त्य इति तत्र सन्धिविच्छेदः नास्ति। अस्तु महोदय। प्रासात् तीर्यः अन्तःपुरम्। प्रासादात् अवतीर्य अन्तःपुरम्। प्रासादात् अवतीर्य अन्तःपुरम्। उत्तमम्। अस्तु। व्याकरण बोलना चाहोगे? ट्राई करूंगी महोदये।
ओके। जगाद इति किम् अस्ति? जगाद नहीं मालूम महोदय। कौन सा धातु वहां पे दिख रहा है आपको? जग 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 गद। गद धातु है। गद धातु का अर्थ है बोलना। ओके, उसका लिट लकार। आपके यहाँ से बहुत एको आ रहा है मनस्वी। महोदय अभी सही है क्या महोदय? नहीं, जब भी मैं बात करती हूँ तो एको आता है। ओके, मैं अस्तु। नोट कर लेती हूँ। ओके, धन्यवाद। पद्मजा। नमस्कारः महोदय। हाँ, नमस्कारः। श्रूयते वा? आम्, श्रूयते। वदतु। आरोहत् इति किम् अस्ति? रः रः धातोः वा लङ्लकाररूपं धातु सम्यक् न जानामि रुह। महोदय। रुह इति धातु। रुः आयोग रुह। आयोग एकवचनं। रुह। सत्यम्। दृष्ट्वा इति किम्? दृष्ट्वा दृश् धातोः त्वान्त। अत्र लबन्त अवयवानि कानि इति पश्यतु, वदतु च। दृष्ट्वा निशि पुनः तस्य स्थितिं जिज्ञासुः। तन्निशम्य निशम्य। उत्तरम् अग्रे। उत्तमम् अग्रे। प्रत्युत्तरं प्रापणीयः न महोदय। न। संचिन्त्य सन्- संचिन्त्य। उत्तमम्। इतोपि एकमस्ति। अवतीर्य। इतोपि एकमस्ति। प्रविश्य। उत्तमं। प्रपूर्वकविश्य। भेजे इति किमस्ति? लिट्लकाररूपं वा महोदय? भज भज धातोः। धातोः भज। हाँ। भज धातोः लिट् लकार। अदात इति दा धातोः अस्ति इति अधुना एव अस्माभिः दृष्टम्। अस्तु, तर्हि प्रापणीयः इत्यत्र अनियर् प्रत्ययः अस्ति। प्र उपसर्गपूर्वक आप धातोः अनियर् प्रत्ययः। अस्तु महोदय। शुड डू इति अर्थे। शुड इति अर्थे। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। प्रासाद अग्रात् भूयः तद् आरोहत्। स्थितः अत्र। प्रासादात् अवतीर्य अन्तःपुरम्। निशम्य सञ्चित्य प्रविश्य अवतीर्य। एतानि लवन्तव्यानि। जगाद। गद लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन। भेजे भज धातु का लिट् लकार। प्रापणीयः प्रयोग आप इति धातोः अनियर् प्रत्ययान्त पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनम्। उत्तमम्। अग्रिमं पश्यामः। परेद्युः अपि पुनः जिज्ञासु राजा। जिज्ञासुः राजा तथैव प्रासादम् आरुह्य कः को अत्र भोई भो भो इति आकारयामास। पुनः एक बार कहती हूँ, मैंने पर्पजली ऐसे 2 बार उच्चारण किया है। एक बार संधि विच्छेद न करते हुए और एक बार संधि विच्छेद करके। परेद्युः पुनः जिज्ञासुः राजा तथैव प्रासादम् आरुह्य कः अत्र भोः इति आकारयामास। वहां पे कह एक अनावश्यक आया है, तो अहं स्थितः इति पुनः वीरवरेण प्रतिशब्दितः नृपतिः यावद् विस्मयते तावद् एव विदूरे रुदन्तीं विषादविकलां काञ्चन स्त्रियं
शुश्राव न मे राष्ट्रे पराभूतः न वा कश्चन दरिद्रः न वा कः अपि दुःखितः तत् कथम एषा रजन्याम् एकाकिनी एव विलपन्ती श्रूयते इति जातविस्मयः शूद्रकः तं वीरवरम् आदिदेश। वीरवरम एवं आदिदेश। तो हम अर्थ समझ लेते हैं। परेद्युः अपि, दूसरे दिन भी, पुनः जिज्ञासु राजा, फिर से एक बार जिसके मन में जानने की इच्छा हुई थी, ऐसा राजा, तथैव प्रासादम आरुह्य, वैसे ही छत पर चढ़कर, कहा अत्र भोः इति आकारयामास, यहाँ कौन है, ऐसे उसने आवाज लगाई। अहम स्थितः, मैं हूँ, इति पुनः वीरवरेण, ऐसा फिर से वीरवर ने, वीरवर इसने प्रतिशब्दितः मतलब प्रत्युत्तर दिया, प्रतिध्वनि किया, ऐसा नृपति, जैसे ही आश्चर्य कर रहा था वैसे ही, मतलब उसी समय, तत्क्षण, विदुरे, दूर किधर, दूर कहाँ पर, रुदतिम, रोने वाली, विषाद विकलाम, दुख से पीड़ित, कांचन स्त्रीयम, कोई स्त्री को उसने सुना, मतलब कोई स्त्री थी, वह दूर पर दुखी स्वर में रो रही थी, ऐसे किसने सुना, राजा ने सुना। कब सुना, जब उसने, वीरवर ने प्रतिशब्द किया, मतलब उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया था, अहम स्थित हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्यों ऐसा उत्तर दिया, क्योंकि राजा ने पूछा था, भो कहा अत्र भोः, यहाँ पे कौन है, ऐसा उसने आवाज, ऐसी उसने आवाज लगाई थी। कैसा था वो राजा, जिसने प्रासाद पर आरोहण किया था, मतलब जिसने छत पर वो फिर से चढ़ा था, ऐसा राजा। न मे राष्ट्रे, तो फिर राजा क्या विचार कर रहा है, क्या सोच रहा है, न मे राष्ट्रे पराभूत हो, मेरे राष्ट्र में कोई भी पराभूत नहीं है, न वा कश्चन दरिद्र, कोई दरिद्री भी नहीं है, न वा कः अपि दुःखितः, कोई दुखी भी नहीं है, तत् कथम एषा, फिर कौन है, कथम मतलब ऐसे, कैसे, ऐशा मतलब यह, जो स्त्री है वह, रजन्याम मतलब रात में, एकाकिनी असहाय होकर, एवं इस प्रकार, विलपंती श्रूयते इति, ऐसे रोने की आवाज सुनाई क्यों दे रही है, क्योंकि मेरे राज्य में तो कोई पराभूत नहीं है, कोई दरिद्री नहीं है, कोई दुखी नहीं है, फिर भी इतनी रात में कौन ऐसी स्त्री है जो रो रही है। इति जात विस्मयः शूद्रकः, ऐसा आश्चर्य प्रकट हुआ जो शूद्रक था, तम वीरवरम एवं आदिदेश, उसने उस वीरवर को इस प्रकार आदेश दिया। अभी आगे व्याकरण की तरफ जाने के पहले कुछ चीजें मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, फिर हम व्याकरण की तरफ जाते हैं। परेद्युः अपि मतलब दूसरे दिन भी, आरुह्य मतलब चढ़कर, आकारयामास मतलब बुला लिया, प्रतिशब्दितः मतलब प्रत्युत्तर दिया, विस्मयते मतलब आश्चर्य करता है, विदूरे मतलब बहुत दूर, शुश्राव मतलब सुना, विलपंती रोती हुई, आदिदेश आदेश दिया, रुदती मतलब रोती हुई। अभी यहाँ पे जो जिज्ञासु ऐसा दीर्घ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन संधि विच्छेद में मैंने बोला जिज्ञासु राजा। यहाँ पे जिज्ञासु में जो स है उसका परिवर्तन रेफ में हो जाता है, और रेफ के आगे जब रेफ आता है तो पूर्व रेफ का लोप होकर उसके पहले मतलब उसके आदिम जो भी स्वर है उसका दीर्घ हो जाता है। इसके लिए एक उदाहरण हमेशा याद रखना, पुनः रमते, इसका पुनः रमते ऐसे हो जाता है। ऐसे कैसे हुआ, पुनर्रमते, र के बाद र आया, फिर पूर्व रेफ का
लोप हुआ, और पुनः में जो अकार है उसका आकार हुआ, पुनः रमते का पुनारमते हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। उसी पद्धति से जिज्ञासु राजा, इसमें जो विसर्ग है वह स है, स का रेफ में परिवर्तन हो जाता है, और वो जो रेफ है उसके आगे राजा वाला र है, फिर रेफ है, तो पहले वाला मतलब जिज्ञासु के बाद जो रेफ है उसका लोप हो जाता है, और जिज्ञासु जो ह्रस्व था उकार, उसका दीर्घ हो जाता है, जिज्ञासु राजा। ये एक बात मुझे बतानी थी। और श्रूयते इति, यहाँ पर भी एकार है, उसकी एचो यवा अयादि संधि होनी चाहिए थी, वो होकर फिर वहां से लोप होकर श्रूयत इति, ऐसा अय का यकार निकल जाता है और सिर्फ अ सुनाई देता है, श्रूयत इति। यहाँ पे छंदी विच्छेद है, श्रूयते इति। अब आगे व्याकरण की तरफ जाते हैं। उपगना, संधि विच्छेद कीजिए। परेद्युः अपि हम्म पुनः जिज्ञासुः राजा हम्म हम्म तथा एव प्रासादम् आरुह्य हम्म कः अत्र हम्म भोः इति आकारयामास। यहाँ पर भी कैसे संधि होती है, वहां पर भोहो का रेफ हो जाता है सकार का, सकार का रेफ होने के बाद वहां रकार का परिवर्तन यकार में हो जाता है, और फिर वो जो लोप होना चाहिए यकार का वो विकल्प से है, तो यहाँ पे यकार वैसे ही रखा है, इसलिए भोहो इति आकारयामास, ऐसे संधि हुई है। ओके, आगे। स्थितः इति हम्म पुनः वीरवरेण हम्म प्रतिशब्दितः नृपति। हम्म हाँ, नृपति ही नृपति ही यावद् विस्मयते। यावद् विस्मयते तावद् एव हम्म पराभूतः न हम्म दरिद्रः नः नहीं न, नो मतलब न, नो का भी अर्थ न ही है, वहां न नहीं है। ओके दरिद्रः नो वा कः अपि दुःखितः तत् कथम् एषा हम्म रजन्याम् एकाकिनी हम्म श्रूयते इति हम्म वीरवरम् एवम् आदिदेश। उत्तमम्। अधुना व्याकरणम् आरुह्य इति किमस्ति? रुह् धातोः ल्यबन्त। उत्तमम्। शब्दितः, प्रतिशब्दितः इति शब्दितः इत्यत्र किम् अस्ति? शब्द, मुझे लग रहा है शब्द धातु बन जाता है वहां पे और फिर उसको त लग जाता है। जी बराबर है, बढ़िया। विस्मयते ये क्या है? स्म स्मी, स्मी धातु है, वी उपसर्ग पूर्वक। वी प्लस स्मी, स्मी का स्मय हो जाता है। विस्मयते आत्मनेपदी है, लट लकार सामान्य रूप है। ओके, शुश्राव, शुश्राव, श्रु धातु उसका लिट लकार है। रुदतिम, रुदत मतलब रुद, रुद धातु का शत्रु प्रत्यय है और फिर उसका स्त्रीलिंग रुदती और फिर उसका द्वितीय एक वचन। उत्तमम्। विलपन्ति, सेम आई थिंक विलाप वियोग लप,
लप, ओके, वियोग लप, उसका शत्रु प्रत्यय, तो विलप, विलपत, और फिर उसकी प्रथमा विलपन, स्त्रीलिंगी प्रथमा स्त्रीलिंगी एकवचन। प्रथमा, एक बार। श्रूयते, श्रु धातु का णिजंत, कर्मणि लट लकार। सॉरी, श्रु हाँ, धातु का कर्मणि लट लकार। कर्मणि लट लकार, श्रूयते। आदिदेश, मतलब ये आपूर्वक लकार दिश। है, आपूर्वक दिश धातु का लिट लकार। दिश, उत्तमम्, अस्तु। तर्हि परेद्युः अपि भोः इति आकारयामास। नृपतिः यावत् विस्मयते, वियोग स्मि धातोः लट् लकारः। श्रूयते इति शुश्राव, श्रु का लिट लकार है। आदिदेश आयोग दिश का लिट लकार है। विलपंती वि प्लस वि उपसर्ग पूर्वक लप धातु का शत्रु प्रत्ययांत स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न जिसको पूछने हैं वही हाथ ऊपर कीजिए। जिसको प्रश्न है वो हाथ ऊपर करे। जी, पूर्णिमा जी पूछिए। भोगे इत्युक्ते किम्? हाँ, भोही, भोई। ओघे ओघे घोरम ओघे, ओघे। ओघ मतलब प्रवाह या फिर समूह, दोनों भी अर्थ है। धन्यवाद। आप हाथ नीचे कर सकते हैं अगर प्रश्न हो गया हो तो। अरुण कुमार जी पूछिए। अनम्यूट कीजिए आप, अरुण कुमार जी। श्रूयते वा महोदय? हाँ, श्रूयते। बहुतिथे पराभूतः। हम्म ज्ञातुमिच्छामि। बहुतिथे बहुतिथे काले, बहुतिथे काले इति अस्ति प्रायः तत्र। बहुतिथे मतलब बहुत ज्यादा, काल मतलब समय। यहाँ पे बहु और उसके आगे अति। तिथुक ऐसा प्रत्यय लगता है, और जिसका सबका मिलकर मीनिंग हो जाता है मेनी, बहुत। इति प्रत्ययः वा महोदय? तिथुक, तिथुक। हा। पराभूतः। पराभूत, परा योग भू इति धातोः क्त प्रत्ययान्त। पराजित इति अर्थः तत्र। ओके ओके महोदय, धन्यवादः। यस उपज्ञा। मैम ये दैनंदिनीम जो आया वो मतलब वो विशेषण है चर्याम का, राइट? जी, मतलब रोज, उसकी रोज की चर्या। आचरण, आचरण। चर्या मतलब क्या है? जो वो आचरण करता है, जो व्यवहार करता है, जो भी कुछ करता है दिन भर। दिनचर्या ऐसा हम बोलते हैं प्रायः। ओके। और मैम वो ये एक बार अगर आप फिर से एक्सप्लेन कर सके, भो इत्याकारया मासका भोहो इति, हम्म, वो यू वर सेइंग दैट वहां पे रेफ आता है। हाँ, देखिए, भो, भगो, अघो ऐसे जो शब्द है, वहां उसके आगे प्रायः विसर्ग का लोप हुआ हमें दिखाई देता है। अभी जब हम सूत्र पढ़ेंगे तब हमें पता चलता है धीरे धीरे कि वहां पे रेफ होता है। उस रेफ का यकार में परिवर्तन होता है, और वो यकार उधर विकल्प है, यकार का लोप करना है या नहीं करना है। यकार का लोप किया हुआ भो इति ऐसे हमें बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे य का लोप नहीं किया है, भो ऐसा रखा है और उसमें इति ऐड किया है, भोईति। समझ में आया? अच्छा, मतलब अगर वो लोप किया होता तो इट वुड हैव बीन भो इति। हम्म
मतलब भोहो विदाउट इति, विसर्ग। भोहो इति, भोहो विसर्ग का ही रेफ हुआ है, रेफ का यकार हुआ है, और फिर जो यकार है उसका लोप करना है या न करना है, यहाँ विकल्प है। ओके ओके ओके, थैंक यू। और कौन है जिसको प्रश्न है? अनीता जी। हाँ मैडम नमस्ते। वो आप नमस्ते। पुनर्जिज्ञासु का जरा फिर से बता सकते हैं क्या? वो आपने बोला वो स्वर दीर्घ होता है। जी बताऊंगी। देखिए मैं सिंपल एग्जांपल आपको बताती हूँ। पुनर्रमते, ये जो पुनर्रमते में है, पुनः रमते ऐसा संधि विच्छेद हम करते हैं, लेकिन अगर संधि वहां होती है वो संधि होती है पुनर्रमते। ऐसा क्यों होता है कि पुनर का रेफ और उसके आगे रमते का रेफ, रेफ के बाद रेफ आया तो पूर्व रेफ का लोप हो जाता है, और उसके पूर्व जो भी स्वर है, अभी पुनः पुनर में जो अकार है उसका आकार दीर्घ हो जाता है, पुनः रमते ऐसा होता है। वैसे ही जिज्ञासु ऐसा जो था उसके आगे क्या था रेफ वाला, एक अक्षर, हाँ जिज्ञासु राजा, यहाँ राजा का रेफ आया है, और जो जिज्ञासु के बाद विसर्ग है उसका रेफ हो जाता है। सो रेफ और राजा का र एक सामने है तो पूर्व रेफ का लोप हुआ, और रेफ के पहले जो स्वर है उसका दीर्घ हुआ, जिज्ञासु राजा। तो जिज्ञासु है वहां पे मैडम। जी, संधि विच्छेद में जिज्ञासु होना चाहिए। मतलब विसर्ग है वहां पे जिज्ञासु जी और जी जी जी। अच्छा ओके ओके धन्यवाद मैम। हाँ बोलिए विराट जी। हाँ हाँ जी, फर्स्ट स्लाइड में आपने तान प्रत्यय कुछ लिखा है, सो इज इट अ नॉर्मल ताप प्रत्यय कि कुछ अलग प्रत्यय है? तांत जो तांत ध्रुव, मतलब ही ता प्रत्यय है, जो हम त कहते हैं नॉर्मल भाषा में, वो ओके ओरिजिनली त है। ओके थैंक यू। हाँ डॉक्टर प्रकाश बोलिए। ये इसमें ये दोनों या आएंगे क्या? ये या भोयित्या कार्यामास, मतलब ये वहां पे दूसरा या फिर कहाँ से आया? अभी आपने बताया था ना भोयित्या कार्यामास, भोहो तो ये इति हाँ आकारयामास है ना, तो इति हाँ, जो है इकार और आकार, इसका यण संधि हो जाता है, और तो ये तो का, त्या हुआ। हाँ हाँ वो एक यह है, और जो विसर्ग का है उसका यह में परिवर्तन होता है। अच्छा, तो ये ई की मात्रा इधर पहले वाले में ही रहेगी, भो जी। ई। ये मेरा बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये हाँ इति वैसे रहता है तो ई और आ मिलके या बनता है ना, ये तो इसमें इति तो वाला ई पहले। हाँ देखिए, आप जो यह की बात कर रही है आगे वाले तकार उत्तरवर्ती इकार और आकार या मास का आकार, इसका भी यण संधि से यकार ही हो जाता है। इसका तो यकार हो गया। अच्छा हाँ, और भो हो इस विसर्ग का भी यकार ही होता है, इसलिए दो दो यकार वहां पे दिख रहे हैं। फिर ई की मात्रा भी रहेगी। हाँ यकार है, य नहीं है, यकार और ई की मात्रा भोई हुआ ना। नहीं वैसे तो जब ई और आ मिलके या हो जाता है तो ई की मात्रा का तो लोप हो जाता है ना तब उस समय। देखिए यहाँ पे मैं वही बात कर रही हूँ, यकार है, य नहीं है। यकार में अच्छा अकार मिलित नहीं है, सिर्फ य है, अच्छा यकार है, य अ हाँ मिश्रित नहीं। ओके थैंक यू। मीता जी और हरिणी जी बाद में। महोदया ये जात विस्मयः ये किस प्रकार का शब्द है तो विशेषण ही, लेकिन वह इसको बहुव्रीहि समास है। समास के बारे में मैं ज्यादा स्पष्ट करना नहीं चाहूंगी क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन बढ़ जाता है।
लेकिन यहाँ अर्थ ऐसा है जिसके मन में विस्मय उत्पन्न हुआ, ऐसा जात अच्छा। विस्मय हो, जातः विस्मय यस्य सः। जी मैम जात विस्मय का अर्थ क्या है? जिसके मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ वह। ठीक है। शायद आगे किसी और को प्रश्न नहीं है। 2 हाथ ऊपर दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न पूछे हैं आपने, फिर से प्रश्न है क्या हरिणी और डॉक्टर प्रकाश? नो मैम, मेरे को प्रश्न नहीं है। ओके, मीता जी बोलिए। नहीं मैम, पूछ लिया था। ठीक है, तो हम अभी यहीं पे रुकते हैं, प्रार्थना कहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। धन्यवाद। धन्यवाद। राम 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 मैम। राम राम राम। धन्यवादाः महोदये। धन्यवादाः महोदय। धन्यवादाः। धन्यवादः मैम। धन्यवाद।